मोदी जी की मंत्री बुरा फंस गई हैं क्योंकि उनको कोर्ट ने नोटिस थमा दिया है। यह नोटिस दरअसल उनके एक बयान को लेकर थमाया गया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पति पत्नी के निजी विवाद को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करी थी और इन सब के दरमियान दरअसल एक महिला जो इंडिया अलायंस उम्मीदवार की पत्नी है, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने उस मामले को स्वीकार किया, उस याचिका को स्वीकार किया, मोदी जी की मंत्री को नोटिस भेज दिया, तारीख मुकर्रर कर दी और कह दिया कि आइए हाजिर हो जाइए। पूरी बात जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त हो गया, यानी कि वक्त हो गया आपकी और हमारी मुलाकात का 11th आवर का। और 11th आवर में आज बात मोदी जी की कैबिनेट की सबसे होनहार मंत्री यानी कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। अब निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्री बनने के बाद से भारत के ऊपर कर्ज कितना बढ़ा, निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्री बनने के बाद से अंतिम पंक्ति में खड़े समाज के व्यक्ति को कितना लाभ हुआ, इन सब विमर्श पे फिर कभी बात होगी। आज तो बात उस मुद्दे की कि कैसे निर्मला सीतारमण ने एक ऐसा बयान दिया या फिर कि पति पत्नी के निजी विवाद को कैसे चुनावी मुद्दा बनाकर चुनावी फायदा लेने की कोशिश करी अपनी पार्टी के लिए, उस वक्त में, उस दौर में जिस वक्त पे पति पत्नी अपना रिश्ता सुलझाने में लगे थे। पूरे मामले को अब जरा विस्तार से समझ लीजिए। आपकी स्क्रीन पर एक खबर है। यह खबर बताती है कि कैसे निर्मला सीतारमण के खिलाफ एक याचिका दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंच गई। यह याचिका किसी और ने दायर नहीं करी, बल्कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार रहे दिल्ली के पूर्व मंत्री, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने दर्ज करी। और यह याचिका लिपिका मित्रा ने क्यों दर्ज करी, अब जरा वो जान लीजिए। साल 2024, तारीख 17 मई, अर्नब गोस्वामी और अडानी साहब के न्यूज चैनल दोनों पर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टेलीकास्ट की जाती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण होती है और निर्मला सीतारमण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, इस प्रेस वार्ता के दौरान दरअसल सोमनाथ भारती और उनकी पत्नी लिपिका मित्रा के बीच चल रहे वैवाहिक विवाद को चुनावी मुद्दा बनाने लगती हैं। गौरतलब है कि उस दरमियान नई दिल्ली सीट से सोमनाथ भारती इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे। अब लिपिका मित्रा जो याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट में लेकर पहुंचती हैं, उस याचिका में उन्होंने यही आरोप लगाए हैं और यह याचिका बीएनएस की धारा 356(1) और 356(2) के तहत दर्ज कराई गई है, यानी कि आपराधिक मानहानि का मामला। ठीक वैसा ही जैसा राहुल गांधी के ऊपर मोदी सर ने मामला था, जिसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी निचली अदालत के फैसले के बाद। भला हो सुप्रीम कोर्ट का, भला हो वर्तमान सीजेआई बीआर गवई का, उनकी सदस्यता लौट आई। लेकिन अब जरा इस मसले पर आ जाइए। दरअसल निर्मला सीतारमण पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान सोमनाथ भारती और उनकी पत्नी लिपिका मित्रा के बीच जो अनबन की खबरें पहले आ रही थी, उन खबरों का फायदा उठाते हुए उसे चुनावी मुद्दा बनाया। लिपिका मित्रा अपनी याचिका में आगे बताती हैं कि 17 मई को उन्होंने जो बयान दिया, जिस बयान को एनडीटीवी पर और रिपब्लिक पर चलाया गया, दरअसल इस बयान से सोमनाथ भारती की प्रतिष्ठा धूमिल हुई, उनकी खुद की यानी कि लिपिका मित्रा की प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई। और साथ ही साथ लिपिका अपनी याचिका में यह भी लिखती हैं कि हमारे संबंध खराब चल रहे थे, लेकिन हम समझदारी के साथ अपने विवाह को बचाने में लगे हुए थे। उस दौरान की गई ये टिप्पणी बेहद ही निंदनीय थी और
ऐसे में सिर्फ सोमनाथ भारती जो चुनाव लड़ रहे थे वही प्रभावित नहीं हुए, बल्कि उनका पूरा परिवार, यानी कि मैं, लिपिका मित्रा, उनकी पत्नी और मेरे बच्चे सभी बेहद प्रताड़ित हुए थे। अब निर्मला सीतारमण के खिलाफ जब यह याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंची तो याचिका को राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। 12 जून की तारीख मुकर्रर कर दी, दोपहर 1 से लेकर 2:30 बजे का समय भी नियत कर दिया और सीधे तौर पर कह दिया, ऐलान कर दिया कि मंत्री महोदया आइए, हाजिर हो जाइए, अदालत के कटघरे में खड़े हो जाइए और बताइए कि आपने ऐसा किया क्यों था। अब जरा आपको अक्षरशः उसी खबर का एक हिस्सा दिखा देते हैं ताकि आप और अच्छे से इस पूरे मसले को, इस पूरे माजरे को समझ पाएं कि यह माजरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनावी फायदा लेने के लिए किस हद तक उतर जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर उसी खबर का एक हिस्सा चल रहा है। शिकायतकर्ता लिपिका मित्रा ने बीएनएस 2023 की धारा 356(1) और 356(2) के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनके खिलाफ अपमानजनक और मानहानिकारक टिप्पणियां करने और प्रकाशित करने के लिए सीतारमण ने यूट्यूब पर प्रकाशित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानहानिकारक, झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान दिए हैं, जिसे 17 मई को रिपब्लिक टीवी और एनडीटीवी न्यूज चैनलों पर प्रसारित किया गया था। मित्रा ने आरोप लगाया कि सीतारमण ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जो बयान दिए थे, उनका एकमात्र उद्देश्य उनके पति की प्रतिष्ठा को धूमिल करना और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के रूप में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से उनके जीत की संभावनाओं को कमजोर करना था। शिकायत में कहा गया कि कथित बयानों ने भारती को बहुत मानसिक पीड़ा पहुंचाई है और एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में उनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। आरोपी जानबूझकर उस विवाह को और अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिसे शिकायतकर्ता और उसके पति ने सफलतापूर्वक बचा लिया है और बदले में न केवल शिकायतकर्ता और उसके पति को बल्कि उनके बच्चों को भी मानसिक पीड़ा पहुंचाई जा रही है। यानी कि लिपिका मित्रा की याचिका सीधे तौर पर यह बताती है कि निर्मला सीतारमण ने चुनावी फायदा उठाने के लिए यह सब कुछ किया था। अब याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। इस याचिका पर 12 जून की तारीख को सुनवाई होगी और निश्चित तौर पर मोदी जी की मंत्री के लिए, निर्मला सीतारमण के लिए यह बेहद ही अजीब सी घड़ी है, बेहद मुश्किल हालात है। लेकिन सोचने वाली बात दरअसल ये भी है कि क्या चुनावी फायदा लेने के लिए पति पत्नी के निजी रिश्तों को, उनके बीच में चल रहे निजी विवाद को, जिस विवाद को वो उस वक्त पे सुलझाने में लगे हों, उसे चुनावी मुद्दा बनाना उचित था, नैतिक था? और अगर नैतिक नहीं था तो फिर निर्मला सीतारमण ने ऐसा क्यों किया? इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब अदालत के कटघरे में निर्मला सीतारमण को देना होगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा 11th आवर। शुक्रिया।